गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम हमारे निसाब में शामिल बीए पार्ट सेकंड की किताब गुलहाय फारसी के हमारे अगले इक़्तिबास जो हातिम ताई पर मुबनी एक छोटा सा किस्सा बयान किया गया है, जो हिकायत से बाब सोम से लिया गया है और ये 14 नंबर की हिकायत है। 14 हिकायत नंबर इसका दिया हुआ है। बाब सोम हिकायत 14। हातिम ताई पर मुबनी ये किस्सा, चलिए हम शुरू करते हैं। हातिम ताई रा गुफ्तंद अज खुद बुजुर्ग हिम्मत तर दर जहान दीदाए या सनीदाए गुफ्त वेली। लिखते हैं, हातिम ताई से लोगों ने मालूम किया कि आपने दुनिया में खुद से ज़्यादा हिम्मत वाला शख्स देखा या सुना है। गुफ्त बेली रोज़ी चहल। सूत्र कुर्बान कुर्दा बूदम उमराई अरब रापस बगोशियाए शहराई बहाजती बिरोन रफ्ता बूदम खार कशी रादीदम पस्ताए खार फराहम आवर्दा गुफ्तमस बह माने हातिम चरा नरवी के हल्की भर समाते ओ गर्द आमदा अंद गुफ्त। यानी फिर से देखते हैं इसको। हातिम ताई से लोगों ने मालूम किया कि आपने खुद से ज़्यादा दुनिया में हिम्मत वाला शख्स देखा या सुना है। उसने कहा, मैंने एक दिन 40 ऊँट अरब के अमीरों के लिए किए ज़िबह थे। फिर मैं किसी काम के लिए जंगल के एक कोने में गया था। मैंने एक लकड़ी काटने वाले को देखा कि जिसने लकड़ियों का एक गट्ठा जमा कर रखा था। मैंने उससे कहा कि तू क्यों हातिम के यहाँ मेहमान नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत से लोग उसके दस्तरखान पर जमा हैं। उसने जवाब दिया, जो अपनी मेहनत से रोटी खाए वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाएगा। मैंने खुद, आगे देखिए बैत लिख रखी, एक शेर लिखा है कि हर के नान अज अमले खवाई से खुरद मिन्नते हातिम ताई नबुर्रद। यानी लिखा है कि जो खुद अपनी मेहनत से रोटी खाए वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाएगा। फिर आगे लिखा है, इंसाफ दादम के मन और आबा हिम्मत व जवा नमर्दी बेस अज खुद दीदम। यानी हातिम ने कहा कि मैंने खुद इंसाफ किया, यानी फैसला किया कि मैंने उसको हिम्मत और जवा नमर्दी में अपने से ज़्यादा पाया है। तो ये हमारा आज का पहला इक़्तिबास था, जो हातिम ताई के एक किस्से से मुबनी है। और ये एक छोटा सा वाक़या जो हातिम ताई की ज़बान से इन्होंने कहा है। चलिए
इसी हिकायत का अगला बाब शोम शुरू करते हैं। बाब शोम में हम आगे शुरू करेंगे कि ये अगला बाब शोम की हिकायत जो दे रखी है उसको शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बाब शोम का एक और इक़्तिबास आपके सामने पेश है। इसमें लिखा है, कमज़ोर शिकारी के जाल में एक ताकतवर मछली के फंस जाने का बयान। देखिए, सय्यादे ज़यीफ़, ज़यीफ़ का माना होता है कमज़ोर और सय्याद यानी शिकारी। तो सय्यादे ज़यीफ़ रा माही कवी बादाम उफ्ताद ताकते हिफ्ज आन। लिखा है, कमज़ोर शिकारी के जाल में एक ताकतवर मछली फंस गई। वो उसकी निगहबानी नहीं कर सका। यानी लिखते हैं, आन नदास्त माही बरो गालिब आमद वदायम अज दस्तस रबूद। लिखते हैं कि वो उसकी निगहबानी नहीं कर सका यानी उसको संभाल नहीं सका। मछली ने उस पर गुलबा पा लिया। गलबा यानी उस पर गालिब आई मछली और उसके हाथ से जाल को ले गई। लिखा है अज दस्तस रबूद यानी हाथ से जाल को ले गई। फिर देखिए, दीगर, दीगर यानी दूसरे। दीगर सयाद अन दरीग खुरदंद व मला मतस करदंद के चनीन शेदी दर दामत उफ्ताद व ना तवानस्ती निगाह दास्तन गुफ्त। लिखा है कि दूसरे शिकारियों ने अफसोस किया और उसको बुरा भला कहने लगे कि इस तरह का शिकार तेरे जाल में आया और तूने हिफाजत ना की। यानी ये इन्होंने कहा। और आगे लिखते हैं कि उसने जवाब क्या दिया। देखिए उसका जवाब, देखिए कि दास्तन निगाह दास्तन गुफ्त ई बिरादरान चाह तू अन कर्द दम अर्जोवी कर्द मरा रोज़ी नाबूद व ऊरा हम चनीन रोज़ी मानिंद। यानी लिखते हैं, इसमें लिखा है कि उसने जवाब दिया कि ए भाइयों, क्या कर सकता हूँ, वो मेरा रिज्क ना थी और उसका कुछ रिज्क बाकी था। यानी उसका कुछ रिज्क बाकी था और वो मेरी रिज्क ना थी। तो ये आज का हमारा एक और इक़्तिबास जो बाब शोम हिकायत से लिया गया है। जो हमने हिकायत के सिलसिले शुरू किए थे शुरू से, हिकायत शादी के, उनमें से ही उसी का एक हिस्सा है बाब शोम। चलिए और आगे चलते हैं। जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी कि ये गुलहाए फ़ारसी के बहुत से इक़्तिबास हैं, जिनमें से एक इक़्तिबास हमारे निशान में आना है। इसी सिलसिले को चले आगे बढ़ाते हैं और इससे अगली जो हिकायत है बाब चाहरम से ली हुई है उसको शुरू करते हैं कि बाब चाहरम की इस हिकायत में क्या बयान किया गया है। यकी अज शोरा पेश अमीरे दुज़दान रफ्त व सना गुफ्त फरमूद ता जामा असबर
कुनंद वाजदा बदर कुनंद। लिखा है कि शायरों में से एक शायर चोरों के सरदार के पास गया और उसकी तारीफ़ के उसने हुक्म दिया कि उसके कपड़े उतार कर गाँव से निकाल दिया जाए। यानी उसने उसकी तारीफ़ की चोरों के सरदार की, और उसके कपड़े शायर के उतार कर उसको गांव से निकाल दिया गया। बेचारा गरीब सर्दी के मौसम में बग़ैर कपड़ों के जा रहा था। यानी लिखते हैं कुर्दंद जामा अश मस्कीन बर हिना सरमामी, यानी जो सरमामी यानी उसका जो सर्दी का मौसम है उसमें रफ्त शगान दर कफ़ाई दी अफ्तादंद खास्त तासंगी बरदारद व शगान राद फ़ई कुनंद कुनद्दस मीन यख बस्ता बूद आजिज़ सदो गुफ्त ऐन चा हरामज़ादा मर्द मानिंद शगान राकशादा अंध व शंग राबस्ता अमीर दज दान अज़गरफ़ा बदीद बसनीद व बखंदीद व गुफ्त ई हकीम अज़मन चीज़ी बाख्वाह गुफ्त जामा खुदमी ख्वाहम अगर इनाम फरमाई। इसमें एक शेर भी बयान किया गया है, बैत भी दे रखी है। बैत के तौर पर लिखा है उम्मीदवार बूद आदमी बखीर की शान। मेरा बखीर तो उम्मीद निशस्त शर मरशान साला रिदूज़ दान राबरू रहमत आमद जामाए ओ बाज दाद व कबाई पोस्तीनी बरान मजीद कर्द व दरमी चंद। यानी वो जो उस मस्कीन उस गरीब को बेचारे को बग़ैर कपड़ों के उतार गांव से निकाल देते हैं, तो वो जा रहा है तो कुत्ते उसके पीछे क्या है पड़ गए। यानी लिखा है उसने पीछे, हमने पढ़ा है अभी कि वो जा रहा है और उसके पीछे शगान रादद पीछे पड़ गए। उसने चाहा कि पत्थर उठाकर कुत्तों को भगाए। ज़मीन पर बर्फ़ जमी हुई थी। मजबूर और परेशान होकर उसने कहा, ये कैसे हरामजादे लोग हैं जो पत्थरों को बांध कर रखते हैं और कुत्तों को खुला रखते हैं। चोरों का सरदार खिड़की से देख और सुन रहा था, हंसा और कहा, ए अक्लमंद मुझसे कुछ मांग। उसने कहा, अपने कपड़े वापस चाहता हूँ अगर आप तोहफ़ा इनायत करें। शेर लिखा है, अच्छे आदमी अच्छे लोगों से भलाई की उम्मीद रखता है। मुझे तुझसे भलाई की कोई उम्मीद नहीं है, तू बुराई भी ना कर। चोरों के सरदार ने उस पर मेहरबानी फरमाई और उसके कपड़े वापस दिए और एक चमड़े की खाल का चोगा और कुछ दिरहम भी दिए। तो ये था बाबे चाहरम का जो चोर और एक शायर का किस्सा इसमें बयान किया हुआ है। तो इसी तरह हम हमारे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते चलेंगे और अगली हिकायत को पढ़ेंगे। वो हिकायत भी बाबे चाहरम से ली हुई है। तो अगली हिकायत को शुरू करते हैं। चलिए अगली हिकायत की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। आइए अगली हिकायत चाहरम हिकायत 14 नंबर, फिर से उसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो अगली हिकायत कुछ इस तरह से है। लिखा है, ना
खुश आवाज़ी बबा न गए बुलंद कुरान खवांदी शाहबे दिली रोज़ी बरो। यानी ये किस्सा एक ऐसे शख्स की भद्दी आवाज़ में कुरान की तिलावत करने का किस्सा है। तो बयान करते हैं, ना खुश आवाज़ी बबा नगे बुलंद कुरान खवांदी शाहबे दिली रोज़ी बरो बगजस्त व गुफ्त तरा मुशाहिदा चंदस्त गुफ्त हेच गुफ्त पश एन जहमत बखूद चरा मीद ही गुफ्त अज बहर खदामी खानम गुफ्त तो बहर खुदा दीगर मखान। लिखते हैं, बैत भी दे रखी है आगे एक शेर के तौर पर। गर तू कुरान बदीन नम तखानी बबरी रोनके मुसलमानी। लिखा है कि एक बुरी आवाज़ वाला बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ता था। एक दिन एक दिलवाला यानी नेक शख्स वहाँ से गुज़रा। लिखा है कि कुरान खवांद शाहबे दिली रोज़ी बरो बदगुजस्त। यानी एक दिन एक नेक दिल वाला वहाँ से नेक शख्स गुज़रा। उसने पूछा, तुझे इसका कितना वजीफ़ा मिलता है? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं। उन्होंने कहा, फिर क्यों तू अपने आप को तकलीफ़ देता है? उसने जवाब दिया, मैं तो खुदा के वास्ते पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते फिर ना पढ़। और शेर दे रखा है, अगर तू कुरान को इसी तरीक़ा से पढ़ेगा तो इस्लाम की खूबसूरती और चमक को ख़त्म कर देगा। तो ये उस नेक शख्स ने इसको हिदायत दी और ये कहकर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। तो ये आज के हमारे जो निशाम में शामिल इक़्तिबासात थे उनमें से हमने कल के आगे के जो इक़्तिबास थे उनको पढ़ा है। अगली हमारी जो वीडियो होगी वो इससे नेक्स्ट आगे के इक़्तिबास पर होगी। चलिए इसका इख्तिताम यहीं पर करते हैं। शुक्रिया।